Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's topic, we will see the problem based on force jam vibration. Model number 5 हम लोग start किया है, ठीक है? Important problem, let us see. A mass of 90 kg is suspended from a spring which deflect by 20 mm. जो given है problem में, you have to find out and just write down, okay? So write down the given data or given solutions. So what is given in the problem? The mass is given, that is 90 kg. और क्या दिया है? Deflection दिया है, that is static deflection is given. How much? 20 mm. If the damping coefficient is 0.25 times the critical damping coefficients, what is that? What means? C कितना times है? 0.75 times CC. तो यहां से इजीली गाइस आपको C अपॉन CC ये मिल जाएगा, जो कितना मिलेगा? 0.75. नेक्स्ट, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प वाइब्रेशन. टू फाइंड डैम्प वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा डी या एफ डी आपको फाइंड आउट करना है. रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड रेशियो, सेकेंड थिंग क्या है? x1 अपॉन x2 यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, for damped vibration, if the mass is subjected to harmonic force, external periodic force, harmonic force, that is the value of, इसकी वैल्यू है F0, जो कितना है? 300 न्यूटन. ओके, at the frequency 0.75 times the natural undamped frequency. What is that? ठीक है, क्या दिया है? ओमेगा is equals to 0.75 times undamped natural frequency, omega n. So guys, you will get here frequency ratio omega upon omega n, that means is equals to 0.75. frequency ratio हम लोग R से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं? देखिए फिर, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डैम्प वाइब्रेशन एंड फेज एंगल. ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्या है? एम्पलीट्यूड जो आपको फाइंड आउट करना है, और क्या है? phase angle or phase difference. These are the things which is given in the important problem. So let us see guys, we will discuss how to solve the given important problem. देखिए फिर, static deflection आपको दिया है. So static deflection mg is equals to guys k into delta. ठीक है, m mass given है, k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो करिए फिर. मास कितना दिया है? 90 kg. ठीक है, m कितना लेंगे? 9.81 इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा कितना है? 20 इंटू पावर -3 मीटर में लेंगे. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट गाइस द वैल्यू ऑफ k. इफ यू सॉल्व इन कैलसी, तो जो आएगा उसका यूनिट कितना है? स्टैंडर्ड एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर. समझ ले? सो लेट मी चेक द आंसर. The value of K is 44.14 into the 10 raised to the power 3. Yes or no? Yes. So guys, अब डेल्टा, we know that the formula of डेल्टा, क्या फॉर्मूला है डेल्टा का? डेल्टा is equals to 2 pi zeta अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. अगेन सक्सेसिव एम्पलीट्यूड रेशियो के टर्म में डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? x1 by x2. ठीक है, अब देखिए C अपॉन CC मतलब क्या है? डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर. ठीक है, जीटा का वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है, तो डेल्टा मिल जाएगा. डेल्टा मालूम, तो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड रेशियो मिल जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो फाइंड आउट करना है आपको. See, so we know that the formula 2 pi into zeta का वैल्यू हम लोग लेंगे, जो गिवन है 0.75 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. 0.75 उसका स्क्वायर. सो गाइस, इफ यू सॉल्व इन कैलसी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो आपको मिलेगा. ठीक है, C इज इक्वल टू 0.25 टाइम्स. ओके, यहाँ पे देखिए 0.25 टाइम्स है ना, नॉट 75.
लेट मी चेक हियर 0.25 ओके। और नेक्स्ट रेशियो क्या दिया है अगेन, ये 0.75 है। सो गाइज चेक कर लो आप, 0.75 करेक्ट। सो यहाँ पे अब लोग क्या रखेंगे फिर 0.25 यस। तो सॉलिड ये जो आएगा आप कैल्शियम में अगर करोगे तो यू विल गेट 1.62 दैट इज करेक्ट ओके। डेल्टा मिल गया, अब यहां पे रख दो डेल्टा इज इक्वल्स टू ln ऑफ x1 अपॉन x2। सो e रेज टू डेल्टा ये हो जाएगा, ठीक है, x1 अपॉन x2 जो आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर x1 अपॉन x2 e रेज टू डेल्टा जो है 1 पॉइंट कितना है 1.62। सो देयरफॉर गाइस एम्पलीट्यूड रेशियो x1 अपॉन x2 जो आएगा आपको मिलेगा 5.06 दैट इज करेक्ट आंसर। यस और नो, यस। सो नेक्स्ट देखिए फिर फ्रीक्वेंसी रेशियो आपको दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। क्या है f0 अपॉन k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर उसका स्क्वायर। देखिए f0 गिवन है, k का वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड आउट किया है, फ्रीक्वेंसी रेशियो इज आल्सो नोन टू यू ओके, द वैल्यू ऑफ जीटा इज आल्सो नोन टू यू। यहां पे रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, निकालो फिर फाइंड आउट। a is equals to f0 300 डिवाइडेड बाय k कितना है 44.14 into the 10 to the power plus 3 upon under root of 1 minus frequency ratio 0.75 स्क्वायर उस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 जीटा, जीटा का वैल्यू कितना है 0.25 इनटू आर कितना था 0.75, ठीक है, ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर। सो गाइस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ओके, जो मिलेगा आपको मीटर के अंदर 0.01179 इन मीटर। दिस इज करेक्ट आंसर ओके। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, फाई क्या होता है वो, so tan of phi is equals to 2 zeta r upon 1 minus r square। so रख दो फिर, therefore the phase angle of phase difference tan inverse of 2 times zeta का वैल्यू कितना है 0.25, r कितना है frequency ratio 0.75। is it right? yes it is right, we are going well। 1 minus r 0.75 उसका स्क्वायर। सो गाइज यू विल गेट फेस एंगल जो मिलेगा आपको 40.6 इन डिग्री। दिस इज करेक्ट आंसर ओके। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द फॉर्मूला ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा मालूम है, ओमेगा एन मालूम है क्या नहीं मालूम है। ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। द वैल्यू ऑफ के एंड एम इज नोन टू यू, रख दो फिर। के का वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड आउट किया है जो कितना है 44.14 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 अपॉन एम कितना है 90। सो गाइस आपको ओमेगा एन मिल जाएगा जो कितना मिलेगा, अगर आप कैल्शियम में करोगे तो यू विल गेट ओमेगा एन 22.147 जो मिलेगा आपको रेडियन पर सेकेंड ओके। अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए तो हम लोग लेते हैं 1/2 पाई इंटू ओमेगा एन 22.147 ओके। इन हर्ट्ज के अंदर जो मिलेगा आपको जो कितना है 3.52 ओके। अब देखिए ओमेगा डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो ओमेगा एन तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जीटा मालूम है तो रख दो वैल्यू। ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 22.147
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा कितना है जीटा 0.25 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा डी आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा ओमेगा डी जो मिलेगा आपको 21.44 रेडियन पर सेकेंड। अगर आप गाइस हर्ट्ज में लोगे तो कैसा मिलेगा, एफ डी इज इक्वल्स टू 1/2 into 21.4। सो हर्ट्ज के अंदर आपको एफ डी मिल जाएगा 3.14 इन हर्ट्ज। ओके देखिए गाइस, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फोर्स ग्राम वाइब्रेशन के, ठीक है। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, वी विल रिजॉल्व इन क्यूए सेशंस। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर्स। होप दैट यू शुड बी क्लियर, you all understood. Okay, keep watching, keep supporting, subscribe the channel. Till then, goodbye, thank you.